जहां बेसमेंट में 150 साल पुराना शिवालय छुपा कर रखा गया। लखनऊ में एक दावे ने मानो बवंडर खड़ा कर दिया। दावा एक बिल्डिंग के नीचे शिव मंदिर होने का। इस दावे के मुताबिक 30 साल से इस मंदिर को कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में छिपा कर रखा गया। आरोपों और दावों के बीच हमारे सहयोगी पहुंच गए उसी कॉम्प्लेक्स। इन पतली तंग गलियों से होते हुए उसका रास्ता जाता है। जो हिंदू पक्ष है, मंदिर पक्ष है, उसका दावा यह है कि यहाँ इस मंदिर को छुपाया गया है और यहाँ कोई पूजा ना कर पाए, इस वजह से ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, इलीगली बनाया गया। सारे दावे किए गए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ आप जब आते हैं तो आप तस्वीरें देखेंगे कि ये वो जगह है, यहाँ शटर्स गिरे हैं और यहाँ पर है मौजूद वो मंदिर। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ से कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर आइए हमारे साथ और इस तरफ आप दाखिल होते हैं। यहाँ आप जब आते हैं आपको यहाँ पर एक घंटी लगी नजर आएगी। ये मंदिर प्राचीन है, ये बताया गया है। आप थोड़ा सा और ऊपर हमारे साथ आएंगे तो आपको सामने यहाँ बजरंग बली दिखेंगे और ऊपर एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर जो झालरें हैं ये यहाँ पर आप देखें, ये जो झालरें हैं ये जल रही हैं और अंदर जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। जो हिंदू मंदिर पक्ष है उसका यह दावा है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने दी गई। हालांकि ये देख के ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हाल ही में यहाँ बदलाव किए गए हैं, लेकिन गुंबद जो यहाँ का है वो एक अलग कहानी कहता है। यहाँ एक बार आएंगे तो और गुंबद भी दिखा पाए अगर यहाँ से, तो गुंबद एक ऊपर है, वो अलग कहानी कहता है। काफ़ी गंदे एरिया में ये पूरा एक मंदिर बना हुआ है। जो यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर हैं उनके दावे हैं कि उनके पास सारे नक्शे हैं, LDA से पास नक्शा है, तमाम चीज़ें हैं। जबकि जो यहाँ पर जो मंदिर की पार्टी है जो क्लेम ये कर रही है कि यहाँ पर इलीगली इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, वो ये कहता है कि बरगद का पेड़ जो बना है वो काटना गलत है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। जबकि इनके पास वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं जिसमें कहा गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को काट सकते हैं, यानी कि उस पेड़ को काट सकते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है और वो गिर सकता है। अब ये गुंबद की भी तस्वीर देखिए, इस गुंबद के ऊपर एक नेट लगा हुआ है, काफ़ी जाला यहाँ पर है, उसके ऊपर एक नेट लगा गया। तो एक तरह से ऐसा लगता है देखकर कि मंदिर को कैद करने की कोशिश की गई है। जो दावा मंदिर पक्ष द्वारा किया गया है यहाँ पर, वो ये कहता है, वो ये कह रहा है कि एक तरह से मंदिर को ढकने का प्रयास किया गया, मंदिर को कैद करने का प्रयास किया गया है, शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है, तमाम मूर्तियां यहाँ पर अष्टधातु वगैरह चोरी के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल ये विवाद उस आरोप के बाद सामने आया जब हिंदूवादी संगठनों की ओर से दावा किया गया कि 30 साल से इस मंदिर को कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में छिपा कर रखा गया है। मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं होने दी गई। दावा ये भी किया गया कि तमाम शिकायतों के बावजूद तत्कालीन प्रशासन और सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कृष्ण जी का मंदिर था, शिवालय था और वहाँ पे स्थानीय लोग पूजन पाठ करते थे, महिलाएं बरगद की पूजा करने आती थी, ये सब चल रहा था। अचानक से 1992 के आसपास जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उन्हीं के कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं ने इस मंदिर पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जब ये यहाँ के जो पुजारी थे रामकृष्ण दीक्षित जी, उन्होंने प्रशासन में जा कर के एक एप्लीकेशन दी, SDM कोर्ट में केस किया, तो SDM ने ऑर्डर भी किया कि इस पूरे परिसर को संरक्षण किया जाए और पेड़ वेड़ ना काटे जाए। मगर उस SDM कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। थानों में FIR की गई, पुलिस से गुहार लगाई गई। उस समय की सरकारों ने इतना दबाव डाला पुलिस और प्रशासन पे कि वहाँ पर पूरा एक दिलकुशा प्लाजा नाम का एक कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में खड़ा है और नीचे मंदिर दबा हुआ है। और हमने अभी तक ये देखा है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई चीज़ आप बना नहीं सकते। उन्होंने गुंबद के ऊपर भी छत बना दी और बेसमेंट और ग्राउंड में उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे उन्होंने रेजिडेंशियल बना दिया। और ये स्थिति उन्होंने कर दी कि जो दीक्षित परिवार था, जो 150 सालों से पुश्तैनी तौर पे वहाँ पे पूजा अर्चना का कार्य कर रहा था, उनको इतनी धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, उनको एक दो बार हमला भी उनके ऊपर हुआ। तो सीधे सज्जन लोग थे, पूजा पाठी थे, कर्मकांडी थे, तो कुछ कर नहीं पाए। तो अभी ये विषय हमारे पास यज्ञमणि दीक्षित जी लेके आए, तो हमने चर्चा की। फिर हमने अपनी संस्था की तरफ से कमिश्नर लखनऊ से भेंट की, उनको हमने सारा प्रकरण बताया कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। तो उन्होंने उस पत्र को DM को दिया है और हमें आशा है कि जिला प्रशासन इस पे जरूर कुछ न कुछ संज्ञान लेगा। अब दावेदारों ने लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब से मुलाकात की, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने इसे DM के पास भेजा है। वहीं इन आरोपों के बीच हमारे सहयोगी ने बिल्डिंग के मालिक सैयद हुसैन से भी बात की, तो उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और खुद बड़ा दावा कर दिया। कॉम्प्लेक्स में बने मंदिर के अब हम उस छोर पर आए हैं, सबसे टॉप फ्लोर पर, जहां से गुंबद नीचे है
और ऊपर से वो साफ दिखाई पड़ेगा। पहले इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक नेट लगी हुई है और नेट के नीचे एक और फ्लोर है, उसके नीचे एक और फ्लोर है और फिर नीचे आता है वो मंदिर जिसको कहा जा रहा है कि प्राचीन है और जहाँ पूजा पाठ अलाउड नहीं है। ये अब नेट पहले देखिए पूरी, ये जो नेट पड़ी हुई है, अब नेट क्यों पड़ी है, यहाँ पर क्या उद्देश्य है, और जहाँ इस घर में हम मौजूद हैं वो घर किसका है, वो सईद जी का है जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरे प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं और आरोप लगे कि भाई ये प्रॉपर्टी लीगल है, यहाँ मंदिर के साथ गलत हो रहा है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सईद जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये नेट आपने क्यों लगाया? नेट इसलिए लगा है कि पहले ये जाली लगी हुई थी तो लोग कूड़ा कबाड़ा फेंक ना दें कि मंदिर की छत पर जाकर के न गिरे। एक मंदिर की श्रद्धा के हिसाब से कोई कूड़ा मंदिर पर न गिरे। फिर उसके बाद लोग जाड़ों में मूंगफली या कोई चीज़ खा रहे हैं फेंक देते थे, वो मंदिर की छत पे चला जाता था। उसके लिए ये हमने नेट डाला। लोग बहुत सारे चुप्पे से स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते पीते वो यूँ फेंक देते हैं, समझते हैं डक्ट है, लेकिन ये डक्ट नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। इसलिए हमने ये नेट लगाया और हर साल इस नेट को खराब हो जाता है, बदलना पड़ता है। हर फ्लोर पर ये नेट और ये जाली लगी हुई है सिर्फ मंदिर की हिफाजत के लिए और मंदिर की बेअदबी न हो। मंदिर देखिए बेटा, हम ठीक है दूसरे उससे रखते हैं ताल्लुक, लेकिन एक श्रद्धा, एक ईमानदारी के साथ में लखनऊ के इस अवध के रहने वालों में से हैं बेटा। हम लोग इससे भी एक श्रद्धा रखते हैं और इससे भी एक ईमान रखते हैं कि ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इसमें ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। ओके, ऊपर भी नेट लगा हुआ है। बेटा स्लेब नहीं पड़ी, वो टीन शेड, बारिश होती तो भी पानी नीचे नहीं, वजह से पानी ना आए इसलिए हमने ऊपर डाल रखा है। तो सैयद हुसैन के मुताबिक वो मंदिर का पूरा रख रखाव कर रहे हैं। वो मंदिर के गुम्मद के ऊपर के कवरेज को लेकर भी बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर की सुरक्षा के लिए ही मंदिर को कवर किया गया है। उनके मुताबिक मंदिर में पूजा भी जारी है। वहीं इस बात की तस्दीक करने के लिए हमारे सहयोगी ने कुछ और लोगों से भी बात की, तो पड़ोस में रहने वाले शुक्ला जी ने भी बड़ा बयान दे दिया। आप लोग पूजा पाठ करते हैं? हाँ जी, मैं पड़ोस में रहता हूँ और सुबह शाम आता हूँ। ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, तो हम ही नहीं, पास पड़ोस के लोग भी करते हैं यहाँ जो भी। और शिवराज मिश्रा जी हैं और उनके साथ के लोग हैं जो ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, तमाम चीजें। अच्छा मान्यवर, आप देख लें इस समय इस मंदिर की कंडीशन क्या है, क्या पूजा पाठ नहीं होती है? हमारी बात छोड़िए, आप यहाँ की जो स्थिति है, जो वास्तविकता है आपके सामने है। अब कोई क्या कहे वो एक अलग की बात हुई। और जबकि शिवरात्रि में यहाँ मेला जैसा लगता है, पास पड़ोस की औरतें जो हैं वो सब आती हैं पूजा पाठ करने। हम लोग तो चलो पड़ोस में हैं, आते ही हैं। और यहाँ जो लोग ये रहते हैं, यहाँ के निवासी जो हैं, जिनके दुकानें हैं बरसों से, ये सब पूजा पाठ करते हैं। पुजारी भी है, पुजारी भी है। दरअसल संभल समेत कई जिलों में मंदिरों के दावों के बीच लखनऊ की एक खबर भी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में आ गई। तमाम दावों के बीच में तरह तरह के कमेंट्स भी शुरू हो गए। ऐसे में हमारी कोशिश थी कि दोनों ही पक्षों की दलीलें आपके सामने रख सके। बाकी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जांच और पड़ताल का मामला प्रशासन के पास। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।